जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। आज मरकुस के 8वें अध्याय का 5वां और अंतिम दिन है। इस पूरे सप्ताह हमने बात की नजरिए के बारे में। 3 गलत नजरिए देखे, एक सही नजरिया। 3 गलत नजरिए कौन से? जब मेरी नजर मेरे संसाधनों पे होती है, न कि परमेश्वर के प्रावधानों पर, उसकी आपूर्ति पर। दूसरा, जब मेरी नजर भौतिक बातों पर, भौतिक चीजों पर होती है, आत्मिक बातों पर नहीं। और तीसरा, जब मेरी सोच केवल मनुष्यों की दिलचस्पियों पर होती है, परमेश्वर की दिलचस्पी पर नहीं। और यह एक सही नजरिया भी हमने देखा। कौन सा? कि तू मसीहा है, यीशु तू मसीहा है, परमेश्वर है। और जो आयातें हम आज देखने वाले हैं उसमें परमेश्वर का एक पथ निर्देश है, मार्गदर्शन है कि कैसे आप हमेशा एक सही नजरिए वाला जीवन जी सकते हैं। कैसे वो जीवन जी सकते हैं जो जीवन परमेश्वर हमसे यीशु में चाहते हैं, ऐसे जीते हैं। 34 से 38 आयातों में देखते हैं कैसे जीते हैं। फिर अपने शिष्यों के साथ भीड़ को उसने अपने पास बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना सब कुछ त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है उसे इसे खोना होगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जीवन देगा उसका जीवन बचेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा खोकर सारे जगत को भी पा लेता है तो उसका क्या लाभ? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में जीवन नहीं पा सकता। यदि कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मेरे नाम और वचन के कारण लजाता है तो मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने परम पिता की महिमा सहित आएगा तो वह भी उसके लिए लजाएगा। ये बहुत ही प्रभावशाली आयातें हैं। 34 से 38 आयात मरकुस 8 की। और यह आयत दरअसल यीशु का उत्तर है शिष्यों के नजरिए की समस्या को लेकर। आपके और मेरे गलत नजरिए की जो समस्या है उसके लिए। जब बात आती है संसाधनों की, यीशु कहते हैं अपने संसाधनों को जाने दो, उसका त्याग करो। वो यह नहीं कह रहे कि अपने आप से घृणा करो, अपने आप के बारे में बुरा करो, अपने आप को तिरस्कार करो। अपना सब कुछ त्यागना या खुद को इंकार करने का मतलब है अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को दूर करो। यह समझो और स्वीकारो कि आपके संसाधन, आपकी बुद्धि, आपकी समझ काफी नहीं है। और फिर आप परमेश्वर के संसाधन और उसके प्रावधानों को उठाओ। और परमेश्वर का प्रावधान क्या है? वो है क्रूस। उन दिनों क्रूस का मतलब था अपमान, कष्ट और मृत्यु। पर परमेश्वर की नजर से देखे तो क्रूस का मतलब था उसका प्रेम, क्षमा, विजय और सामर्थ्य। तो आप परमेश्वर का संसाधन उठाते हो और यीशु के पीछे चलते हो। इसलिए परमेश्वर हमें प्रावधान देता है जिससे हमें उसके पीछे, यीशु के पीछे चलने में हमारी मदद मिले। जब आती है बात भौतिक आत्मिक के बीच में चुनने के लिए तो यीशु का कहना साफ है, जो व्यक्ति सारे जगत को भी पाले पर अपनी आत्मा को ही खो दे तो क्या लाभ? आपको भौतिक तौर पर सब कुछ मिल भी जाए तो उसके बाद आप अंदर से अगर खाली रहें तो क्या मतलब है? इस भौतिक जीवन में सब कुछ मिल भी जाए पर आप अगर अनंत जीवन को खो दें तो क्या फायदा? अगर आप अपनी नजर केवल भौतिक पर रखेंगे तो आप भौतिक और आत्मिक दोनों को ही खो देंगे। पर अगर आप अपनी नजर आत्मिक पर रखेंगे तो आपको दोनों ही मिल जाएंगे, यहां इस जहां में भी और फिर अनंत काल में भी। और जब प्रश्न हो मनुष्य की बातों में दिलचस्पी के बारे में या परमेश्वर की दिलचस्पियों के बारे में, तो यीशु कहते हैं 38 आयात में, जब हम मनुष्यों की बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं तो हम यीशु से, उसके वचनों से लज जाते हैं। क्योंकि हमें एक क्रूस उठाकर भीड़ में नहीं चलना। हम नहीं चलना चाहते। हम नहीं चाहते कि लोग हमारा मजाक बनाए, हमारे ऊपर हंसे। यीशु कहते हैं कोई उसके नाम और वचन के कारण मुझसे लजाता है तो आपकी दिलचस्पी मनुष्यों के बातों में है। यीशु बात कर रहे हैं उस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी के बारे में। यहाँ व्यभिचार का अर्थ शारीरिक या मानसिक व्यभिचार नहीं है, जहां आपका मन किसी और पर स्त्री या पर पुरुष की लालसा करता है या संबंध रखता है। उसके बारे में अन्य जगह लिखा गया है, बोला गया है, पर यहाँ आत्मिक व्यभिचार की बात हो रही है। जब आप परमेश्वर को प्रेम करने के स्थान पर अन्य चीजों से प्रेम करते हो, खुद के बनाए भगवानों से या फिर रुपए पैसों से, अपने काम से, दूसरी चीजों से। व्यभिचार का यहाँ अर्थ है जब आप परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार कर दूसरी चीजों के पीछे भागते हो, जब उसकी प्राथमिकता को छोड़कर हमारी खुद ही की ही एक प्राथमिकता होती है। असली प्रश्न यहाँ यह है
हम किसे खुश करना चाहते हैं? क्या हम आसान को चुनेंगे या फिर अनंत काल को? यहां जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जो यीशु ने 34 आयत में कहा। तो वापस 34 आयत में चलते हैं। यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना सब कुछ त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यही है कुंजी। पहला निर्णय यीशु के पीछे चलना है या नहीं। उसकी प्राथमिकता को खुद की प्राथमिकता बनाना है या नहीं। उसकी बातों में दिलचस्पी लेनी है या नहीं। अगर हां तो यीशु कहते हैं अपना आप को त्यागो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। आप कैसे त्यागोगे आज अपने आप को? कैसे अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलोगे? पहले इसका अर्थ क्या है? क्या है अपना इसका अर्थ कि अपना सब कुछ त्याग दो? अर्थात खुद को इनकार करो। कुछ अनुवादों में लिखा खुद को इनकार करो। शैतान को नहीं, खुद को इनकार करो। अब शैतान जीवन में प्रलोभन डालता है। आपका खुद का स्वार्थ आपको प्रलोभित करता है। आपका अहंकार भी प्रलोभन कर देता है। प्रलोभन कहता है ऐसा कर तुझे अच्छा लगेगा, तुझे यानी कि मेरे को। और मैं अपने आप को ना बोलता हूं, मना करता हूं अपने अच्छे लगने को, अपने स्वार्थ को, अहंकार को। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जो आपको चाहिए वो हमेशा परमेश्वर को आपके लिए नहीं चाहिए? जो आप सोचते हो परमेश्वर की सोच उससे अलग होती है। किसी परिस्थिति को लेकर जो आपकी भावना है परमेश्वर की उससे अलग है। यह मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे चौंकाने वाली खोज है ये। पर मैं जानता हूं कि मैं संपूर्ण नहीं हूं। मेरी समझ अधूरी है, मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरी भावना उसमें भी गड़बड़ है। पर मैं परमेश्वर की समझ पर भरोसा कर सकता हूं। इसलिए खुद के अधूरेपन को इनकार करना जरूरी है ताकि परमेश्वर की संपूर्णता को मैं उठा सकूं। कई बार हम जीवन में खुद को इसलिए इनकार नहीं कर पाते कि अपना स्वार्थ और अहंकार इसलिए नहीं त्याग सकते क्योंकि हम यह नहीं जानते किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, किसको हां बोले। पर परमेश्वर विश्वास योग्य है, भरोसा करने लायक है। तो हम यीशु को हां बोलते हैं। हां बोलते हैं उसके प्रेम को, क्षमा को, अनुग्रह को। हां बोलते हैं उसकी मंडली को। पर यीशु कह रहे हैं यह उससे भी गहरा है। आप हां बोलते हो अपने क्रूस को, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। अगर आप वो जीवन जीना चाहते हो जो यीशु चाहते हैं तो क्रूस को हां बोलो, अपना क्रूस उठाओ। क्या मतलब है क्रूस का? क्या मतलब है इसका? क्या इसका अर्थ यह है कि किस तरह से मर जाओ? एक अन्य स्थान पर लिखा है यीशु ने कहा रोज अपना क्रूस उठाओ। तो यह एक बार मरने के बारे में तो नहीं है, शहादत के बारे में तो नहीं है, शहीद होने के बारे में तो नहीं है। जब आप क्रूस की तस्वीर को देखते हैं तो हमारे जीवन में मृत्यु आती है, यातना और कष्ट आता है। पर जब यीशु क्रूस के बारे में बात करते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? उनका नजर क्या है? वो देखते हैं एक विकल्प, एक चुनाव कि मैं हां बोलूंगा पिता परमेश्वर को, अपने पिता को। हम आगे देखेंगे मरकुस 14 में ही यीशु के सामने क्रूस की घड़ी थी और वह प्रार्थना करता है पिता से, इस कटोरे को, जो कष्ट का कटोरा है, इसको मुझसे दूर कर। फिर वो कहता है कि जो भी मैं चाहता हूं वह नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही कर। यीशु ने क्रूस को हां बोला, उसने पिता की इच्छा को हां बोला। तो क्या मतलब है क्रूस उठाने का? ये शब्द पिता जो तू चाहे वो कर। ये 3 शब्द, जो तू चाहे, मैं नहीं, जो तू चाहे। क्योंकि मैं जानता हूं तेरी एक योजना है मेरे और सबके भले की, और तू जानता है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मेरे लिए क्या अच्छा है। यहां तक कि क्रूस का कष्ट भी, यातना भी, क्योंकि यीशु की क्रूस की उस हां का अर्थ था उद्धार, मुक्ति, क्षमा, अनुग्रह। पर क्या यातना और कष्ट से आपको डर लगता है? क्रूस को हां बोलूंगा तो यातना और कष्ट सहना पड़ेगा, इसलिए क्रूस उठाने से डर लगता है। पर सोचिए, कष्ट और दुख तो वैसे भी जीवन में आएंगे ही, उससे आप नहीं बच सकते। सवाल यह है कि क्या मेरे कष्ट मेरे खुद के स्वार्थ के कारण होंगे या यीशु के अनुसरण करने के कारण? क्या मेरे दुख स्वार्थी दुख होंगे, अहंकारी दुख होंगे, कष्ट होंगे, या फिर शुद्ध किए हुए, पवित्र किए हुए दुख और कष्ट? मुझे दुख और कष्ट पसंद नहीं।
परमेश्वर का वादा है कि स्वर्ग के राज्य में दुख और कष्ट रहेंगे ही नहीं, पर इस धरती पर जब तक हम हैं, इस युग में हम लोग हैं, दुख और कष्ट है। पर मेरे पास विकल्प है कि कौन से कष्ट को मैं चुनूं। पर यीशु क्रूस का अर्थ केवल यातना और कष्ट नहीं है। क्रूस पर महिमा है, महिमा है जो परमेश्वर देता है, महिमा है प्रेम की, अनुग्रह की, क्षमा की। क्रूस पर परमेश्वर की महिमा प्रकाशित होती है। तो जब हम अपना क्रूस उठाते हैं, इसका अर्थ है परमेश्वर महिमित होगा हमारे जीवन में। अब प्रश्न आता है, कैसे मैं अपना सब कुछ त्याग कर, खुद को इंकार कर क्रूस उठाकर उसके पीछे चल दूं? तो मेरा अनुभव कहता है, छोटी छोटी बातों में। यह रोज का निर्णय है, हर पल का निर्णय है। जब मैं परमेश्वर के प्रेम के लिए 2 मिनट रुक कर किसी अनजान की मदद करता हूं, जबकि मेरे को काम में जाने से देर हो रही है, मैं खुद को इनकार कर अपना क्रूस उठा रहा हूं, यीशु के पीछे चल रहा हूं। जब मैं दफ्तर में उस सह कर्मचारी की मदद करता हूं जो मेरे बारे में हमेशा केवल बुरा ही कहता है, तो मैं खुद को इनकार कर रहा हूं, अपना क्रूस उठा रहा हूं। जब कोई लाइन में मेरे आगे घुस जाता है, मैं काफी देर से खड़ा हूं, जोर जबरदस्ती घुस जाता है, मैं उससे झगड़ा ना कर उसे देखकर मुस्कुरा देता हूं। मैं खुद को इनकार कर क्रूस को हाँ बोल रहा हूं। जब मैं खुद भी बहुत थका हुआ होता हूं, उसके बावजूद किसी को बातों का ध्यान से सुनता हूं, उसके साथ प्रार्थना करता हूं, मैं खुद को इनकार कर क्रूस उठा रहा हूं, यीशु के पीछे चल रहा हूं। जब मेरा मन गलत सलत खाने पीने का करता है, पर मैं सेहतमंद भोजन चुनता हूं, तो मैं खुद को इनकार कर क्रूस उठा रहा हूं। सब कुछ त्याग कर, खुद को इनकार कर, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना एक जीवन शैली है। सुसमाचार को जीना ताकि लोग मुझ में यीशु को देख पाए, यह एक जीवन शैली है। पर क्या हम यह खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें पवित्र आत्मा की ताकत और यीशु का अनुग्रह चाहिए। हम अपने सामर्थ्य से यह नहीं कर सकते। यह करने की सामर्थ्य परमेश्वर से आती है। क्रूस उठाकर चलने की ताकत हमें केवल उससे मिल सकती है जो हमसे पहले, हमसे आगे, सबसे पहले क्रूस उठाकर चला। एक निस्वार्थ जीवन जीने में यीशु ही आपकी मदद कर सकता है, और यह मदद हमारे लिए है, और इसे प्राप्त करने का एक ही तरीका है, प्रार्थना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु, हम तेरे प्रति प्रतिबद्ध होना चाहते हैं। मैं स्वीकारता हूं कि मैं अक्सर लड़खड़ा जाता हूं, समझ नहीं आता कैसे खुद को इनकार करूं, कैसे अपना क्रूस उठाऊं। मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, इसलिए यीशु मेरी प्रार्थना है, तो मेरी आंखों पर से पट्टी हटा और मुझे एक नई ताजगी भरी नजर दे। तेरे को देखने की मुझे दिशा निर्देश दे कि मैं तुझे देख सकूं, खुद से इनकार कर क्रूस उठाकर अपना तेरे पीछे चल सकूं। इसलिए तेरी शक्ति और सामर्थ्य मुझे चाहिए। यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगले सप्ताह हम एक साथ मरकुस के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सब्सक्राइब बटन को पक्के से दबाइए, बेल आइकन को जरूर ठोकिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।